नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे आपके राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार व मेलों की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर भाग 7 रहेगा, जिसमें हम कह सकते हैं इससे पहले हम लोग हिंदू जो त्यौहार है, हिंदू जो त्यौहार मनाते हैं वो हम लोगों ने जो कि पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे आपके जैन त्यौहार शुरू करते हैं, फिर सिख त्यौहार पढ़ेंगे, फिर हम है जो कि आपके मुस्लिम त्यौहार और ये सिंधी त्यौहार, ये सब है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग है जो कि हमारे साथ में अंत तक बने रहना। तो पहले शुरू कर लेते हैं हम जैन धर्म के त्योहार। आपने अगर पीछे की जो भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग है जो कि प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो पहले लिखते हैं, हमें हेडिंग लगाओ जैन धर्म के त्योहार। जैन त्योहार, हेडिंग लगाओ जैन त्योहार। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखो आप ऋषभ देव। चैत्र के अंदर एक जयंती मनाई जाती है ऋषभ देव की। ऋषभ देव किसकी जयंती मनाई जाती है? ऋषभ देव, जिनको है जो कि आदिनाथ हम कह सकते हैं। ऋषभ देव आदिनाथ जयंती जिसे कहा जाता है, आदिनाथ, उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आदिनाथ की जो जयंती कब मनाई जाती है? ये आपके चैत्र कृष्ण नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आपके ऋषभ देव कौन थे। तो ये मूल रूप से हम बात कर सकते हैं, ये आपके जैन धर्म के तीर्थकार थे। कौन थे? जैन धर्म के जो तीर्थकार रहे हैं ऋषभ देव। और इनको केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम कह सकते हैं दुलेव उदयपुर के अंदर जैन, आपके जैन धर्म के जो तीर्थकार रहे हैं केसरिया नाथ जी, है ना, ऋषभ देव जी, इनका जो मंदिर वहां पे बनाया हुआ है, वहां पे क्या होता है कि जो मेला भरता है, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? दुलेव उदयपुर के अंदर, है ना। तो वहां पे भील क्या करते हैं, इनके मंदिर में जो कि केसर चढ़ाते हैं, इसलिए इनका नाम है जो कि केसरिया नाथ जी पड़ गया। और हम बात कर सकते हैं भील, इनको है जो कि अपने क्या मानते हैं, जो हम कह सकते हैं इष्ट देवता मानते हैं। भील केसरिया नाथ जी को है जो कि अपने इष्ट देवता मानते हैं, और कहा जाता है कि भील केसरिया नाथ जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना। अब हम पढ़ सकते हैं कि ये आपके है जो कि जैन धर्म के तीर्थकार हुए हैं, जैन धर्म के तीर्थकार हुए हैं। साथ साथ लिखते रहना, जैन धर्म के तीर्थकार, तीर्थकार हुए, जैन धर्म के तीर्थकार हुए हैं। कौन? ऋषभ देव। अब हम बात करें तो ये मूल रूप से है जो कि किस धर्म के हैं? ये आपके जैन धर्म के हैं। लेकिन इनका एक मेला लिखो आप, मेला कहां पड़ता है? केसरिया नाथ जी का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पे पड़ता है भाई? दुलेव। दुलेव कहां पड़ता है? उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। और अब हम बात करें इनके बारे में, तो वहां पे क्या है, वहां पे भील जाति के जो लोग हैं, यानी हम मूल रूप से हम बात कर सकते हैं ऋषभ देव है जो कि जैन धर्म के, जो हम कह सकते हैं जैन धर्म के तीर्थकार थे। लेकिन वहां पे आपके दुलेव उदयपुर के अंदर जो इनका जैन मंदिर, हम कह सकते हैं जैन मंदिर बना हुआ है, वहां पे है जो कि क्या करते हैं, भील जाति के जो लोग हैं वो इन पे केसर वगैरह चढ़ाते हैं और इनको है जो कि अपना इष्ट देवता मानते हैं। यहाँ पे जो मूल मंदिर है, ये जो हम कह सकते हैं केसरीनाथ जी का, यहाँ पे मूल मंदिर है जो कि किसका है? यहाँ पे मूल मंदिर, यहां मूल मंदिर किसका है? ऋषभ देव का। यहां पे मूल मंदिर किसका है? ऋषभ देव जी का है। लेकिन यानी यहां पे जो केसरिया नाथ जी का जो मेला बढ़ता है, यहां पे जो मंदिर है वो कहां पे है? दुलेव उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पे जो केसरिया नाथ जी क्यों कहा गया है, चलो आप लिखते रहना ताकि आपको है जो कि नोट्स के अंदर अच्छे से आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मूल मंदिर है वो ऋषभ देव जी का है। लेकिन
भीलों के द्वारा लेकिन भीलों के द्वारा यहां पर केसर चढ़ाई जाने के कारण इनको क्या कहा जाने लगा? केसरिया नाथ जी कहा जाने लगा। केसरिया नाथ जी कहा जाने लगा। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे हम मूल रूप से बात कर सकते हैं, जो धुलेव उदयपुर के अंदर जो मेला भरता है, कब? ये आपके चैत्र कृष्ण नवमी को, जो आपके जैन त्योहारों के अंदर माना जाता है। यहाँ पे ये तो त्योहार है जो कि आपके जैन धर्म के लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस जयंती को मनाया जाता है। और हम बात कर सकते हैं ये आपके भील जाति के लोग भी मनाते हैं, है ना। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे भील जाति के लोग हैं जो कि वहाँ पे इन पे केसर चढ़ाते हैं, और पुराने समय से है जो कि इनको मानते आ रहे हैं। फिर कई टाइम बाद है जो कि जैन धर्म के लोगों ने ये कि मुद्दा भी उठाया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और अभी भी ये है जो कि भील जाति के लोग हैं जो कि इनको क्या मानते हैं? अपने इष्ट देवता मानते हैं। चलो ये भी लिख लो, केसरिया नाथ जी है ना। भील जाति के लोग, भील अभी भी, चलो ये लिखो, भील अपना इष्ट देवता मानते हैं, अपना इष्ट देवता। इष्ट देवता मानते हैं। भीलों के इष्ट देवता कहलाते हैं केसरिया नाथ जी, है ना। फिर हम कह सकते हैं, आपके एक लाइन और लिखो, भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, कसम नहीं खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भील है जो कि इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। किन के नहीं खाते हैं? केसरिया नाथ जी की। तो यहां तक समझ में आ गया कि भाई जैन धर्म का जो प्रथम त्योहार आता है वो आपके चैत्र कृष्ण नवमी को आता है। कब आता है? ये कौन थे? ये जैन धर्म के है जो कि जैन धर्म के है जो कि कौन से तीर्थकार रहे हैं? प्रथम तीर्थकार रहे हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार रहे हैं। चलो ये लिख लो एक बार पूरे ना। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन रहे हैं? ऋषभ देव। तो इनकी जयंती है जो कि कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। इनको है जो कि आपके धुलेव उदयपुर के अंदर है जो कि केसरिया नाथ जी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भील जाति के लोग हैं जो कि क्या करते हैं? केसर चढ़ाते हैं, इसलिए इनका नाम है जो कि केसरिया नाथ जी रह गया। और हम कह सकते हैं भील जाति के जो लोग हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाते, इनको अपना इष्ट देवता मानते हैं। चलो, और इन्हें है जो कि एक उपनाम और भी लिख सकते हैं आप, इन्हें धुलेव का धनी भी कहा जाता है। इनको धुलेव का धनी भी कहा जाता है। केसरिया नाथ जी को धुलेव का धनी भी कहा जाता है। धुलेव का धनी, केसरिया नाथ जी को धुलेव का धनी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो लिख लो एक बार, फिर आगे लेते हैं ना। लिख लिया? ओके। फिर हम पढ़ते हैं आपके महावीर जयंती। हेडिंग लगाओ महावीर जयंती। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई महावीर जयंती कब मनाई जाती है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, यानी 13 को, चैत्र शुक्ल 13 को है जो कि आपके महावीर जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है ना। चैत्र कृष्ण है जो कि नवमी को आ गया आपका कौन सा? ऋषभ देव जी की जयंती, यानी आदि जयंती हम कह सकते हैं, आदिनाथ जी जयंती। और उसके बाद में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को है जो कि आपकी क्या मनाई जाती है? महावीर जयंती है जो कि मनाई जाती है, जो हम लोगों ने है जो कि कल हिंदू त्योहार के अंदर है जो कि पढ़ा था। फिर हम कह सकते हैं ये जो महावीर जी है ये कौन थे? ये आपके जैन धर्म के अंतिम गुरु व 24वें तीर्थकार हुए हैं। अंतिम व 24वें तीर्थकार हुए हैं, यानी इसके बाद में है जो कि कोई तीर्थकार नहीं हुए। महावीर जी है जो कि स्वामी
महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चलो अब लिखो, ये जैन धर्म के अंतिम, यानी अंतिम वह हम बात कर सकते हैं 24वें तीर्थकार हुए हैं, यानी अंतिम यही हुए। और हम कह सकते हैं जैन धर्म के अंदर है जो कि कुल कितने तीर्थकार रहे हैं? 24 तीर्थकार हुए हैं। तो ये आपके जैन धर्म के अंतिम वह 24वें तीर्थकार हुए हैं। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं महावीर जयंती के अंदर, आपको बस केवल इतना याद रखना है। और फिर हम बात करेंगे आपके, यानी महावीर जयंती के अंदर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को है जो कि महावीर जयंती मनाई जाती है, जो कि आपके ये जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकार रहे हैं। फिर इनके अंदर आपको भाद्र माह के अंदर जो पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। इनकी जो जैन धर्म के अंदर जो दो शाखाएं, एक तो आपके श्वेतांबर जैन शाखा है और दूसरी हम बात कर सकते हैं दिगंबर जैन शाखा है। तो श्वेतांबर जैन शाखा के अंदर जो आपके पर्युषण पर्व मनाया जाता है उनके बारे में बात करेंगे, वो कब से कब तक मनाया जाता है, और उसके अंदर जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कितने दिन मनाया जाता है। और उसके अंदर लास्ट दिन है जो कि एक आपके लास्ट दिन पर्युषण पर्व होता है, उससे नेक्स्ट दिन है जो कि आपके समायोचना जो मनाया जाता है, समायाचना जिसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपके श्वेतांबर के अंदर और आपके दिगंबर के अंदर। तो अब आप लिखो, हेडिंग लगाइए पर्युषण पर्व। तो ये आपके भाद्र महीने के अंदर मनाए जाते हैं। लिखो पर्युषण पर्व, हेडिंग लगाओ पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व ये कब मनाया जाता है? भाद्र माह के अंदर। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखो, इनके अंदर पहले ये लिख सकते हैं आप, पर्युषण पर्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास बसना। क्या होता है? पास बसना। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो पर्युषण पर्व का मतलब क्या होता है? शाब्द, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पास बसना। फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर जो पहली शाखा है आपके श्वेतांबर जैन शाखा में जो पर्युषण मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये आप लिख सकते हैं, पहले एक नंबर लगाइए। श्वेतांबर कौन होते भाई? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेतांबर। जैन धर्म के अंदर जो आप लोगों ने देखा है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पे पट्टी रखते हैं और आपके बाल है जो कि सर पे अपने एक भी नहीं रखते हैं ना। तो श्वेतांबर जैन शाखा में पर्युषण, श्वेतांबर जैन शाखा में पर्युषण, श्वेतांबर जैन शाखा में पर्युषण की बात करें तो कब से कब तक मनाया जाता है? इसमें हम बात कर सकते हैं भाद्र कृष्ण 12 से, भाद्र कृष्ण 12 से है जो कि आपके भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक मनाया जाता है। लिखिए भाद्र कृष्ण, ऐसे लिखिए, इसमें भाद्र कृष्ण 12 है ना, इधर लिख लिए भाद्र कृष्ण 12, या फिर हम कह सकते हैं द्वादशी। भाद्र कृष्ण 12 से, भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, सॉरी भाद्र शुक्ल चतुर्थी, चौथ लिख सकते हैं। तो ये कितने दिन हो जाएंगे? यानी भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल चौथ तक ही आपके है जो कि 8 दिन हो जाती है ना। चौथ तक 8 दिन, 8 दिन क्या करते हैं? पर्युषण पर्व मनाते हैं। 8 दिन क्या करते हैं? पर्युषण पर्व मनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? अष्टानिक, जिसे अष्टानिक कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अष्टानिक कहा जाता है। नोट्स बहुत ही अच्छे से ध्यान से बनाना ना। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो जैन धर्म के अंदर जो दो शाखा रही है, श्वेतांबर है और आपके दिगंबर है। श्वेतांबर जैन शाखा में जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है आपके भाद्र कृष्ण पक्ष की, हम कह सकते हैं
कृष्ण बारस से है जो कि भाद्र शुक्ल चौथ तक मनाई जाती है। तो ये कितने दिन हो जाते हैं? 8 दिन हो जाते हैं। कितने दिन होते हैं? 8 दिन हो जाते हैं। तो इन 8 दिन की इस पर्युषण पर्व का जो नाम दिया है वो आपके अष्टानिका। क्या नाम दिया है? अष्टानिक। तो अष्टानिक दिए हैं। फिर इसके बाद यानी आपके भाद्र शुक्ल चौथ के बाद में जो भाद्र शुक्ल पंचमी आती है, इस दिन क्या होता है? क्षमा याचना मनाते हैं, क्षमा याचना पर्व। चलो ये भी लिख लो आप। भाद्र शुक्ल पंचमी को, भाद्र शुक्ल पंचमी को क्या करते हैं? क्षमा याचना मनाते हैं। भाद्र शुक्ल पंचमी को क्षमा याचना पर्व मनाते हैं। क्षमा याचना पर्व मनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? संवत्सरी। जिसे क्या कहा जाता है? संवत्सरी। क्या कहा जाता है? जिसे संवत्सर कहा जाता है। संवत्सरी नहीं, संवत्सर कहा जाता है ना, ये भूल गया था। तो इसको हम कह सकते हैं भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन है जो कि क्षमा याचना मनाते हैं। कौन सी शाखा के अंदर बात कर सकते हैं? हमें श्वेतांबर शाखा के अंदर। यानी आपका जो 8 दिन का जो पर्युषण पर्व मनाने के बाद में नेक्स्ट दिन है जो कि आपके 8 दिन कब होते हैं? इसके अंदर भाद्र शुक्ल चौथ के अंदर है जो कि चतुर्थी के अंदर, और उसके बाद में भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन यहाँ पे है जो कि आपके श्वेतांबर शाखा के अंदर क्या करते हैं? जो हम कह सकते हैं क्षमा याचना जो मनाते हैं, क्षमा याचना पर्व, जिसे क्या कहा जाता है? संवत्सर कहा जाता है। फिर हम ऐसे ही आपके है जो कि दिगंबर शाखा के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को है जो कि मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं, श्वेतांबर का मतलब हो गया श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। तो एक बार आप लोग है जो कि इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दिगंबर शाखा। हेडिंग लगाइए दिगंबर शाखा। दिगंबर जैन शाखा। दिगंबर जैन शाखा में पर्युषण। दिगंबर जैन शाखा में पर्युषण की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके जो मनाया जाता है तो भाद्र शुक्ल पंचमी से, यानी उसमें है जो कि आपके पंचमी को क्षमा याचना मनाया जाता है। उसी दिन इसमें है जो कि क्या पर्युषण पर्व जो कि स्टार्ट कर दिए जाते हैं। किस शाखा के अंदर? दिगंबर शाखा के अंदर। तो इसमें है जो कि आपके भाद्र शुक्ल पंचमी से 14 तक मनाए जाते हैं। कितने दिन? 10 दिन, जिसे क्या कहा जाता है? 10 लक्षणा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके बारे में, इसमें लिखो, इसमें भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्र शुक्ल 14 तक, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी कहो या फिर 14 कहो, तो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी 14 तक कितने दिन का हो गया? तक 10 दिन। 10 दिन का पर्युषण पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व मनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आपके 10 लक्षणा। जिसे क्या कहा जाता है? 10 लक्षणा। जिसे 10 लक्षणा कहा जाता है। जिसे 10 लक्षणा कहा जाता है। अच्छे से लिख लेना। तो फिर हम बात कर सकते हैं, तो ये आपके हो गया क्या? 10 लक्षणा जो कि आपके पर्युषण पर्व है। तो इसके हम बात कर सकते हैं आपके जो एक क्षमा याचना जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? इसके अंदर है जो कि क्षमा याचना आश्विन माह के अंदर। क्षमा याचना आश्विन एकम को, आश्विन कृष्ण एकम को क्षमा याचना पर्व मनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पड़वा ढोक पर्व। जिसे क्या कहा जाता है? पड़वा ढोक पर्व है जो कि कहा जाता है। चलो ये लिख लीजिए आप, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? पड़वा ढोक पर्व।
जिसे पडवा ढोक पर्व, जिसे पडवा ढोक पर्व कहा जाता है। उसके बाद में हम कह सकते हैं, यानी आपके जो श्वेतांबर शाखा के बारे में पढ़ लिया और आपके है जो कि दिगंबर शाखा के बारे में पढ़ लिया, तो इसके अंदर जो हम कह सकते हैं, एक तो आपके 10 लक्षणा जो पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो अब इसके बारे में एक नोट लगा कि आप ये भी लिख सकते हैं कि दिगंबर शाखा में जो पर्युषण जो आपके पर्युषण पर्व जो मनाया जाता है, जिसमें आपके 10 दिन पर्युषण पर्व मनाया जाता है, जिसका नाम दिया गया है आपके दक्ष लक्षणा। तो ये जो 10 लक्षणा है ये साल के अंदर 3 बार मनाया जाता है। ये आप याद रखना कि आपके दिगंबर शाखा के अंदर एक वर्ष में 10 लक्षणा 3 बार मनाया जाता है। तो 3 बार का मतलब 3 महीने, 3 महीने के अंदर आएगा। तो ये आपके है जो कि कब से कब तक है, हम कह सकते हैं ये आपके शुक्ल पक्ष की पंचमी से 14 तक है। तो किस किस महीने के अंदर, एक तो आपका हो गया चैत्र, एक भाद्र और एक माघ महीना। ये आप नोट लगा के लिखना। पेज चेंज करूं क्या एक बार, ये इतना लिख लो आप ना। इतना लिख लिया, फिर आप नोट लगा के लिखो दिगंबर शाखा में एक बार में, यानी एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में यानी एक साल में 3 बार पर्युषण पर्व हम कह सकते हैं, या फिर 10 लक्षणा मनाया जाता है। 10 लक्षणा मनाते हैं। एक वर्ष में 3 बार 10 लक्षणा मनाते हैं। कब मनाते हैं, कौन कौन से महीने हो गए, फिर वो कौन कौन से महीने हो गए, एक तो आपका हो गया चैत्र माह, एक हो गया भाद्र और माघ माह। इनमें है जो कि ये आपके 10 लक्षणा मनाते हैं। कब से कब तक मनाते हैं, कब से कब तक मनाते हैं, ये सभी के अंदर है जो कि आपके शुक्ल पंचमी से शुक्ल चतुर्दशी तक। कितने दिन का हो जाता है, 10 दिन का, इसीलिए इसका नाम है जो कि क्या रखा गया है, 10 लक्षणा। चैत्र माह के अंदर भी आपके शुक्ल पंचमी से शुक्ल चतुर्दशी तक, और आपके भाद्र माह के अंदर ऐसे ही आपके है जो कि शुक्ल पंचमी से आपके शुक्ल चतुर्दशी तक, और वैसे ही आपके माघ महीना के अंदर 10 लक्षण है जो कि किस शाखा के अंदर मनाए जाते हैं। हम अगर प्रश्न आए तो आप कह सकते हैं दिगंबर शाखा के अंदर। तो किस धर्म की शाखा है, ये आपके है जो कि जैन धर्म की शाखा है। उसके बाद में हम कह सकते हैं इसके अंदर 2 चीज आपको और याद रखने हैं। एक तो है आपका जिसे कहते हैं रोट तीज। क्या कहते हैं, रोट तीज। तो ये आप याद रखना 2 चीज, एक तो रोट तीज है और एक आपकी सुगंध दशमी जिसे कहते हैं रोट तीज, भाद्र शुक्ल तृतीया। भाद्र शुक्ल तृतीया। उसके बाद में हम कह सकते हैं ये आपके किसकी शाखा है। अगर ये पूछ सकते हैं रोट तीज किससे संबंधित है, तो ये जो तीज रोट तीज है ये आपकी किस शाखा से संबंधित है, दिगंबर शाखा। किस शाखा से संबंधित है, दिगंबर शाखा का एक पर्व माना जाता है ना, दिगंबर शाखा का पर्व है। यानी इस पर्व को कौन मनाते हैं, दिगंबर शाखा के हम कह सकते हैं उसके अंदर जो साधु है वो मनाते हैं। फिर आप एक चीज और रखना याद, सुगंध दशमी। सुगंध दशमी जिसे धूप दशमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, ये हम थोड़ा समझते हैं। इस दिन क्या करते हैं, यानी सुगंध दशमी जो कि आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर आती है, यानी आपके रोट दशमी के है जो कि कितने दिन बाद, 7 दिन बाद जो कि दशमी को क्या करता है,
आपके सुगंध दशमी जिसे कहते हैं, तो सुगंध दशमी आती है उस दिन क्या करते हैं कि इस दिन जैन धर्म के जो भी मंदिर है, जैन धर्म के जो भी मंदिर है उसके अंदर है जो कि आपके धूप अगरबत्ती करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सुगंधित पदार्थ होती है उससे जो जैन मंदिरों के अंदर छिड़काव किया जाता है, इसलिए इसे है जो कि आपके क्या कहा जाता है, धूप दशमी भी कहा जाता है। तो ये भी लिख लीजिए आप। ये कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इस दिन, यानी सुगंध दशमी के दिन क्या किया जाता है, इस दिन जैन मंदिरों में, जैन मंदिरों में, इस दिन जैन मंदिरों में क्या किया जाता है, धूप अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती या सुगंधित पदार्थों से, सुगंधित या फिर सुगंधित पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों के अंदर धूप अगरबत्ती या फिर सुगंधित पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, धूप दशमी भी कहा जाता है। इसलिए इसे धूप दशमी भी कहा जाता है, धूप दशमी, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। किसके अंदर? सुगंध दशमी के अंदर। यानी इसके अंदर आपके एक तो रोट तीज आ गया जो कि आपके दिगंबर शाखा का एक पर्व माना जाता है, और एक आपका सुगंध दशमी जिसे है जो कि धूप दशमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन जो भी जैन धर्म के जो भी मंदिर हुए हैं उनके अंदर क्या होता है कि धूप अगरबत्ती की जाती है, या फिर धूप अगरबत्ती से यानी सुगंधित उनको किया जाता है, या फिर किसी सेंट वगैरह हम कह सकते हैं उनका है जो कि छिड़काव करके इस दिन इसको है जो कि शुद्ध किया जाता है। इसलिए इसको धूप दशमी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारे है जो कि जैन धर्म के जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर पूरे है जो कि आपके क्या है जो त्योहार थे वो हो जाते हैं पूर्ण। फिर हम पढ़ लेते हैं आपके ईसाई धर्म। किसको पढ़ेंगे? ईसाई धर्म। जैन धर्म पढ़ लिया, ईसाई धर्म पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे हमें सिख धर्म। तो ईसाई धर्म के अंदर आप एक बार 4 ऐसे लाइन खींचिए, नोट्स बना रहे हो साथ में। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको एक लाइन ऊपर कीजिए, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसमें क्या करना है, इस पहली लाइन में आप लिखना है, क्या बोलते हैं सो मैं भूल गया, हम कहते हैं हाँ क्रिसमस डे, क्रिसमस डे, यहां पे लिखो क्रिसमस डे, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, ईसा का जन्म होता है, ईसा का जन्म, ठीक है। ईसा मसीह में इनका जो प्रभु हम कह सकते हैं जो भगवान कौन थे, ईसा मसीह जो धर्म है इसके अंदर आपके ईसा का जन्म कब होता है, क्रिसमस डे, यानी हम कह सकते हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को किसका जन्म होता है, 25 दिसंबर को ईसा का जन्म हुआ था। यानी ईसा का जन्म हुआ था आपके 25 दिसंबर को। इस दिन को क्या कहा जाता है, क्रिसमस डे, क्या कहा जाता है, क्रिसमस डे। उसके बाद में आता है आपके, इसके बाद में यहूदियों के द्वारा ईसा मसीह को है जो कि क्या किया जाता है, सूली पे चढ़ाया जाता है। यहूदियों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा क्या किया जाता है, इस दिन सूली पर चढ़ाया जाता है, सूली पर, सूली पर चढ़ाया जाता है। यहूदियों के द्वारा क्या किया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है। किनको? इस दिन क्या होता है, इस दिन को है जो कि क्या कह सकते हैं, इस दिन को क्या कहा जाता है आपके, हम कह सकते हैं गुड फ्राइडे। क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे। इस दिन को क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे। क्या हो गया, शुक्रवार। फ्राइडे का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। यानी हम कह सकते हैं क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, इस दिन है जो कि ईसा का जन्म होता है, 25 दिसंबर को ईसा का जन्म हुआ था। और उसके बाद में हम कह सकते हैं
जो यहूदियों के द्वारा इनको सूली पे लटकाया गया, कब? शुक्रवार के दिन। तो इसको है जो कि गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? गुड फ्राइडे के रूप में है जो कि मनाया जाता है। और इसके बाद, इससे 2 दिन बाद 2 दिन बाद क्या होता है? ईसा जन्म होता है फिर से, है ना। इस दिन को क्या कहा जाता है? ईस्टर। इसे कहा जाता है ईस्टर। यानी इस दिन क्या होता है? ईसा पुनः जीवित होता है। ईसा पुनः जीवित हो जाता है। ईसा पुनः क्या हो जाता है? जीवित होता है। इस दिन ईसा क्या करता है? पुनः जीवित होता है। फिर हम कह सकते हैं यहां से, यानी ये हो गया आपका रविवार। इससे 2 दिन बाद तो कौन सा दिन हो गया? रविवार। अब यहां से 40 दिन बाद, यहां से 40 दिन बाद क्या होता है? यहां से 40 दिन बाद क्या हो जाता है? ईसा पुनः स्वर्ग चला जाता है। ईसा क्या करता है? ईसा किसके लिए बोल रहा हूं मैं? ईसा मसीह। ईसा क्या करता है? पुनः ईसा स्वर्ग चला जाता है। चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? असेंड संडे। असेंड संडे इसको है जो कि बोलते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं, तो इतना आपको मैं आशा करता हूं याद हो गया होगा। चलो इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपको है जो कि याद हो गया होगा कि आपके ईसाई धर्म के अंदर एक हो गया आपके, यानी क्रिसमस डे, जिसको है जो कि इनके जन्म के रूप में है जो कि मनाया जाता है। क्रिसमस डे इस दिन होता है। और आपके गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन है जो कि क्या हो जाता है? इनको सूली पे लटकाया गया। किनके द्वारा? यहूदियों के द्वारा है जो कि इनको सूली पे लटकाया गया। फिर है जो कि ईस्टर किसे कहा जाता है? यानी आपके शुक्रवार, यानी इनको जब सूली पे लटकाया गया उसके 2 दिन बाद, अगले 2 दिन बाद है जो कि उनको क्या हो जाता है? वो पुनः जीवित हो जाते हैं। ईसा पुनः जीवित हो जाते हैं। तो उनको किस रूप में मनाया जाता है? ईस्टर के रूप में। फिर उससे 40 दिन बाद है जो कि क्या होता है? ईसा पुनः स्वर्ग चला जाता है। इसको असेंड संडे के नाम से है जो कि जाना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इनको मनाया जाता है एक त्योहार के रूप में। तो इनके अंदर है जो कि केवल इतना ही याद करना है, क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते, है ना। चलो फिर हम पढ़ते हैं सिख धर्म के त्योहार। हेडिंग लगाओ, सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार। या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिखों के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार या फिर सिखों के त्योहार, ऐसे लिख सकते हैं। चलो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। सिखों के त्योहार, सिखों के त्योहार। एक बार मैं देख लेता हूं कि आवाज अच्छे से आ रही है क्या, है ना। फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आवाज आप सभी तक है जो कि अच्छे से आ रही है। बिल्कुल आवाज है जो कि अच्छे से आ रही है। तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं सिखों के जो त्योहार पढ़ेंगे। इसमें जो इनका एक कह सकते हैं सिख धर्म के जो संस्थापक, वह जो प्रथम गुरु रहे हैं वो कौन है भैया? आपके गुरु नानक जी। कौन रहे हैं? गुरु नानक। गुरु नानक, जिनकी जयंती कब मनाते हैं हम? कार्तिक पूर्णिमा को। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल नहीं मतलब हम कह सकते हैं पीछे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, कल नहीं पढ़ा था ना। गुरु नानक, तो गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिकी पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा ना। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो अब इनके बारे में अगर हम हल्के से बात करें तो इनका जो जन्म है आपके 1469 के अंदर, यानी इनका जो जन्म है आपके 1469 ईस्वी में है, जो कि ननकाना तलवंडी पाकिस्तान के अंदर होता है। और इनका जो मृत्यु है वो भी पाकिस्तान के अंदर होती है। कहाँ पे? करतारपुर। कब होती है? 1559 में। तो ये भी आप लिख सकते हैं। एक बार ये थोड़ा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इनका जो जन्म है कब होता है?
69 में, 1469 ईस्वी में। कहां पे होता है? ननकाना। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, दोनों हम कह सकते हैं ननकाना, तलवंटी। तलवंटी कहां पे? ये पाकिस्तान के अंदर। कहां पे हुआ था जन्म इनका? पाकिस्तान में। फिर हम कह सकते हैं इनका जो मृत्यु है वो कब हुआ था? मृत्यु हुई थी 1559 में। कब हुई थी? 1559 ईस्वी में। कहां पे हुई थी? करतारपुर में। करतारपुर कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान। किन की बात कर रहे हैं हम लोग? गुरु नानक जी, जो कौन थे भाई? सिख धर्म के संस्थापक, वह प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक, वह प्रथम गुरु, ऐसे लिख लो, वह सिख धर्म के प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु है जो कि कौन हुए थे? आपके गुरु नानक जी। और अंतिम गुरु कौन हुए? और उन्होंने जो कि गुरु परंपरा को है जो कि क्या कर दिया था? हटा दिया था, या फिर हम कह सकते हैं समाप्त कर दिया था, तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो उनकी जयंती कब मनाई जाती है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन इसके अंदर आपको है जो कि क्या क्या पढ़ना है वो आप एक बार देख लेते हैं। यानी आपके पहला जो हेडिंग आपने लगाई है कि सिखों के जो त्योहार है उसके अंदर आपके गुरु नानक जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने जो कि बात की है, ये आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन है जो कि इनका क्या हो जाता है? जन्म होता है। तो इनकी जो जयंती के रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके गुरु नानक जी की जो जयंती मनाते हैं, कौन मनाते हैं? सिखों के जो कि सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो मनाते हैं। लेकिन अमूमन हम कह सकते हैं सभी लोग हैं जो कि मनाते हैं, स्कूलों के अंदर भी मनाते हैं और छुट्टी भी होती है, मतलब इसको एक मद्देनजर रखते हैं सभी धर्म के लोग, है ना। तो फिर हम कह सकते हैं इनका जो जन्म है वो आपके 1469 के अंदर, यानी 1469 ईस्वी के अंदर है जो कि ननकाना तलवंटी पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु है जो कि करतारपुर पाकिस्तान के अंदर हुई थी। कब? 1559 के अंदर। ये कौन थे भाई? गुरु नानक जी कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक। वह हम कह सकते हैं सिख धर्म के जो कि क्या माने जाते हैं? प्रथम गुरु माने जाते हैं। और अंतिम गुरु के बारे में बात करेंगे। और आपके है जो कि इस धर्म को, इस धर्म के अंदर जो गुरु परंपरा थी उसको है जो कि समाप्त करने वाले वो व्यक्ति थे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो इनके बारे में है जो कि आप लिख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह। हेडिंग लगाइए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके कब मनाई जाती हैं? ये पौष माह की है जो कि सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। पौष शुक्ल सप्तमी को। ये कौन थे? ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु, और अंतिम भी हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो कि गुरु परंपरा को है जो कि क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ये सिख धर्म के है जो कि क्या है? आपके अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु, वह अंतिम गुरु भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि यही अंतिम गुरु थे। इन्होंने है जो कि आपके गुरु परंपरा को है जो कि क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। सिख धर्म के 10वें गुरु, या हम कह सकते हैं अंतिम गुरु रहे, अंतिम गुरु थे। उसके बाद में हम कह सकते हैं आपके जो गुरु गोविंद सिंह है, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? पौष माह की शुक्ल सप्तमी के दिन है जो कि इनकी जयंती मनाई जाती है। इनका जो जन्म है वो आपके गोविंदराय बिहार है जो कि पटना बिहार के अंदर होता है। कब होता है? 1666 ईस्वी के अंदर।
फिर हम बात कर सकते हैं इनकी मृत्यु है जो कि आपके 1708 ईस्वी में नांदेड़ा नामक जो ग्राम है आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, वहां पे इनका जो मृत्यु हो जाती है। इन्होंने है जो कि क्या किया था, सिख धर्म के अंदर जो गुरु परंपरा थी इनको है जो कि क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो ये भी आप लिख सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। पहले ये लिखो, इन्होंने सिख धर्म के अंदर, सिख धर्म में गुरु परंपरा को समाप्त किया था। इन्होंने सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा को क्या किया था, समाप्त किया था। इनका जन्म की बात करें कब हुआ था, 1666 ईस्वी में। कहां पे हुआ था, गोविंद राय। गोविंद राय कहां पढ़ते हैं, पटना के अंदर। पटना कहां पड़ता है, बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म है वो कहां पे हो गया, बिहार, पटना के अंदर। अब इनकी बात कर लेते हैं, मृत्यु की अगर बात करें तो कहां पे हुई थी, आपके 1708 के अंदर है जो कि कहां पे, नांदेड़ा नामक ग्राम है जो कि कहां पे पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। मृत्यु हुई थी 1708 ईस्वी में। कहां पे हुई थी, नांदेड़ा। ये कहां पे, आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर पूछ लिया जाए आपके जैन धर्म के अंदर, सॉरी सिख धर्म के अंदर जो अंतिम गुरु कौन रहे हैं, अंतिम गुरु सिख धर्म के अंदर अंतिम गुरु है जो कि कौन रहे थे, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु कौन रहे थे, उनके बारे में अगर बात करें तो गुरु नानक जी है जो कि सिख धर्म के अंदर प्रथम गुरु रहे हैं। उन्होंने है जो कि इस धर्म की स्थापना की थी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह है जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, यानी इनके अंदर है जो कि कुल कितने गुरु रहे हैं, 10 गुरु रहे हैं। इनका जन्म है जो कि गोविंद राय, पटना बिहार के अंदर होता है 1666 के अंदर, और 1708 के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, नांदेड़ा महाराष्ट्र के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं आपके है जो कि वैशाखी 13 अप्रैल के दिन, है ना। ये जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने और क्या किया था कि ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु क्यों कहलाए, क्योंकि इन्होंने इस धर्म के अंदर जो गुरु परंपरा थी इनको समाप्त क्यों किया। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि इनको ये लगा कि भाई इस धर्म के अंदर जो लोग हैं क्या वे सच्चे भक्त है या फिर ऐसे ही सभी है जो कि ढोंग रच रहे। तो इन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन रखा। इन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन रखा। उस सम्मेलन के अंदर, यानी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो आपके वैशाख के अंदर था, जिसे वैशाखी के अंदर है जो कि 13 अप्रैल के दिन था ना। पूरा अगर बात करें 13 अप्रैल आपके 1699 के अंदर एक सम्मेलन रखा गया था। कहाँ पे, आनंदपुरा साहिब, रोपड़, पंजाब के अंदर, है ना। तो एक बार इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक बार आपको समझा देता हूं। 13 अप्रैल के दिन है, 13 अप्रैल 1699 में, है ना। 13 अप्रैल 1699 के अंदर क्या किया था, इन्होंने एक सम्मेलन रखा। इन्होंने एक सम्मेलन रखा। कहां पे, आनंदपुरा साहिब कहां पे पड़ता है आपके, कहां पे रखा था, फिर मैं आपको लिखा दूंगा। आनंदपुरा, एक बार समझते रहो। आनंदपुरा साहिब कहां पे पड़ता है, ये रोपड़, पंजाब के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे एक सम्मेलन रखा, जिसके अंदर क्या किया कि भाई लोग तो जो इन धर्म के यानी सिख धर्म के लोग तो वहां पे काफी सारे है जो कि क्या हुए थे, इकट्ठे हुए। लेकिन उनका जो परीक्षा ली गई, उनकी इनके द्वारा है जो कि परीक्षा ली गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने जो ये आपके सिख धर्म के अंतिम जो गुरु रहे हैं, इन्होंने है जो कि गुरु परंपरा को समाप्त क्यों किया, इसके पीछे ये रीजन था कि इन्होंने सभी लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया और उन सभी को ये पूछा कि भाई आप धर्म के पीछे क्या आप में से कोई है जो अपनी जान दे सकता है या फिर अपना शीश हमें दे सकता है अपने गुरु को, है ना। अपने गुरु का अगर सबसे बड़ा गुरु माने, या फिर हम कह सकते हैं आपके जो कि अगर कोई दे सकता है, तो अब हम कहें तो उसके अंदर इतना बोलते ही सभी जनता में से क्या हो जाता है, आधी जनता तो वहां से निकल जाती है।
फिर बोलते कि भाई जो बच्चे हैं उनमें से भाई सभी ने बोला कि भाई हमारा तो किसी का शादी नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते ना, तो बोला धर्म अपनी जगह है। तो सभी लोग वहां से है जो कि निकल जाते हैं, मतलब आधे लोग निकल जाते हैं। फिर जो आधे लोग बचे थे उनमें से 5 लोग थे, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, बोला हम गुरु के पीछे है जो कि अपनी जान देने के लिए तैयार है। हालांकि वो लेने वाले थे नहीं, तो फिर उनको सभी को क्या ही पता। फिर हम कह सकते हैं उनमें से जो 5 लोग थे, एक का था नाम दयाल सिंह, दूसरा था धर्म सिंह, हिम्मत सिंह और आपके मोकम सिंह, और एक आपका साहिब सिंह। इन 5 लोगों ने है जो कि हाथ खड़े किए थे। बाकी आधी जनता भी बैठी थी है ना, वो सब देख रही थी कि भाई क्या होने वाला है। तो इन 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो इन सभी को है जो कि गुरु गोविंद सिंह ने आगे बुलाया स्टेज पे। और एक हम कह सकते हैं ना, वो एक फौज का जैसा एक टेंट होता है ना छोटा, अब जैसे ये बड़ा टेंट है, यहाँ पे सभा बैठी है, और यहाँ पे एक छोटा जैसे टेंट था ना, तो ये बंद था। इसके अंदर है जो कि गुरु गोविंद सिंह उन 5 को ले जाते हैं, और यहाँ से जो खून बहता है, यहाँ से इस टेंट के अंदर से खून बहता है, तो सभी जनता वहां से क्या करती है, 9-2-11 हो जाती है। बोला यहाँ तो रियल में, मतलब सच्चे में क्या उनका शीश काट लिया गया। हालांकि वो असली खून नहीं था, वो ऐसे ही था है जो कि नकली खून था। फिर हम कह सकते हैं वो जो 5 लोग थे, इनके लिए गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारो नामक शब्द का है जो कि प्रयोग किया, यानी उनको है जो कि 5 पीर बताए है ना, पंच प्यारो। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, हम कहें तो उनको वहां पे है जो कि अमृत पान पिलाया, उन 5 को अमृत पान पिलाया, और खालसा नामक एक पंथ की स्थापना की। खालसा नामक पंथ की स्थापना की कब की थी, 13 अप्रैल 1699 के अंदर है जो कि उन 5 लोगों को, जिन्हें पंच प्यारे उन्होंने है जो कि कहा है। कौन कौन थे, एक तो आपके दयाल सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह और मोकम सिंह, और एक आपका है जो कि साहिब सिंह। इन 5 को है जो कि क्या करते हैं, यानी 13 अप्रैल 1699 के दिन है जो कि आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में उस सम्मेलन में गुरु गोविंद सिंह ने है जो कि क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पंच प्यारे, जिसमें आपके दयाल सिंह, मोकम सिंह, हिम्मत सिंह और आपके साहिब सिंह, और एक रह गया धर्म सिंह, इन 5 को क्या किया, गोविंद सिंह ने अमृत पान पिलाते हुए है जो कि खालसा पंथ की है जो कि स्थापना की थी। तो ये आपको है जो कि इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर उसी टाइम है जो कि उसकी एक याद भी मनाई जाती है। तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था ना, 13 अप्रैल 1999 के अंदर, 13 अप्रैल 1919 के अंदर, 1919 के अंदर जो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उनके उपलक्ष्य में है जो कि ये जो 13 अप्रैल वैसाखी के दिन है जो कि जो सम्मेलन था, जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो उसके उपलक्ष्य में है जो कि वहाँ पे 13 अप्रैल के दिन है जो कि वैशाख की 13 अप्रैल को क्या सम्मेलन के रूप में वहाँ पे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो वहाँ पे जब आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कहा जाता है कि वहाँ पे सिख धर्म के बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे मारे गए थे। तो इसको आप लोग है जो कि लिख सकते हैं एक बार। गुरु नानक जी जो आपने हेडिंग लगाई थी, उसमें आप लिखिए खालसा पंथ की जो स्थापना है वो कैसे की गई और कब की गई। यहाँ पे एक बार फिर से लिखो आप, गुरु नानक जयंती, सॉरी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अब आप यहां पे लिखो वैशाखी, ये कब मनाई जाती है, वैसाखी से कहा जाता है, ये आपके 13 अप्रैल को मनाई जाती है। वैसाखी कब मनाई जाती है, 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 के दिन क्या हुआ था, यहां से लिखो 13 अप्रैल 1699 को एक सम्मेलन के रूप में है जो कि हुआ था। कहां पे हुआ था, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब कहां पे है, ये आपके रोपड़ पंजाब, पंजाब में किस पंथ की स्थापना की गई, खालसा पंथ की। किन के द्वारा की गई भाई, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कौन थे ये, सिख धर्म के अंतिम गुरु। कितने नंबर के थे, 10 नंबर के ना, 10वें जो गुरु रहे यानी अंतिम गुरु रहे। इन्होंने रोपड़ पंजाब में क्या किया था, जो 5 लोग थे, यानी रोपड़ पंजाब में गोविंद सिंह के द्वारा में गुरु गोविंद सिंह द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा
गुरु गोविंद सिंह द्वारा क्या किया गया? पंच प्यारों में अगर हम बात करें तो आपके कौन हो गया? एक आपके हिम्मत सिंह, दयाल सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह। दयाल सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह, ये जो 5 थे, यानी हम 4 लिख लिया, दयाल सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह और आपके धर्म सिंह। ये क्या थे भाई? ये कौन थे? धर्म सिंह। इन 5 लोगों ने है जो कि अपने गुरु के लिए जान देने के लिए कोशिश, हम कह सकते हैं, आगे जो कि आए थे, बोला हमारा शीश काट सकते हैं। तो इन्होंने है जो कि क्या किया? इनको है जो कि अमृत पान पिलाया। यानी हम कह सकते हैं इन 5 लोगों को है जो कि क्या किया था? अमृत पान कराते हुए खालसा पंथ की जो कि स्थापना की थी। इन 5 को, धर्म सिंह, इन सभी को अमृत पान पिलाते हुए, अमृत पान पिलाते हुए किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की किसने की थी भाई? गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह ने है जो कि कब की थी? 1699, यानी आप वैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल थी, इस दिन है जो कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। किनको, मतलब इनके साथ में जो इनके पंच प्यारे कौन थे भाई? दयाल सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह और आपके हिम्मत सिंह, ये 5 पीरे थे। इनको जो कि अमृत पान पिलाते हुए इनको क्या किया था? यानी आपके खालसा पंथ की स्थापना की। एक आप ये भी लिख सकते हैं जलियांवाला, ये तो आप सभी को याद होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इस दिन है जो कि क्या होता है यहाँ पे, जो कि ये खालसा पंथ की स्थापना दिवस यहाँ पर मनाई जा रही थी। उस दिन है जो कि ये कांड हुआ था। उस दिन सिख धर्म के बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे मारे जाते हैं। अब एक चीज आप और लिखो यहाँ पे, इसी दिन है जो कि इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं एक और मानी जाती है, वो आपके लोहड़ी। 13 जनवरी आप ये भी याद रखना, लोहड़ी। ये भी फिक्स है, जैसे 14 जनवरी को आपके संक्रांत फिक्स है ना, ये आपके एक संक्रांत से एक दिन पहले आती है, 13 जनवरी, और वो आपके 13 अप्रैल। तो ये भी आप याद रखना, ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले, मकर संक्रांति से एक दिन पहले से, यानी हम कह सकते हैं मकर संक्रांति से एक दिन पहले, जिस दिन क्या होता है, जो नई फसल के आगमन के लिए क्या किया जाता है, जो नई फसल आती है तो उसकी खुशियों के लिए एक त्योहार मनाया जाता है। वो कौन सा है आपके, जिसे कहा जाता है आपके लोहड़ी। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर नई फसल के आने की खुशी, नई फसल के आने की खुशी पर एक जो त्योहार मनाया जाता है, खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? जो संक्रांति है वो आपके 14 जनवरी को फिक्स है, मकर संक्रांति वो आपके 14 जनवरी को फिक्स है। तो उससे एक दिन पहले, यानी पहले की जो संध्या हम कह सकते हैं, उस दिन लोहड़ी जो मनाई जाती है। ये क्यों मनाई जाती है भाई? क्योंकि इस दिन है जो कि क्या हो जाता है, आपके नई फसल का आगमन होता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार है जो कि लोहड़ी की बात करें
तो धार्मिक के मान्यता के अनुसार इसका जो संबंध है वो आपके दक्ष की पुत्री क्या कौन थी, सती, उससे संबंध बताया गया है, जिसने क्या किया था, हवन कुंड में अपनी है जो कि आहुति दी थी। ये भी आप लिख सकते हैं। और एक मत इसके अंदर और भी है जो क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो किसको बताया गया है कि हिंदू शासक यानी ये जो त्योहार है लोहड़ी, इसको क्यों मनाया जाता है, एक ऐतिहासिक इतिहास के अंदर ये सब बताया गया है कि इस त्योहार को हिंदू शासक जो आपके कौन था, दुल्ला भाटी, उन्होंने क्या किया था, उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है, क्योंकि जिसने आपके है जो कि मुस्लिम जो आक्रमणकारी था उनसे हिंदू लड़कियों को है जो कि क्या किया था, सुरक्षित किया था, हिंदू लड़कियों को क्या किया था, सुरक्षा दी थी, किन से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से ना। तो इसमें एक मत ये भी है आपके है जो कि हम कह सकते हैं जो धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे संबंध, इसका जो इस त्योहार का संबंध किससे है, दक्ष की पुत्री सती से। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध किससे बताया है, दक्ष की पुत्री कौन थी, सती, दक्ष की पुत्री सती से बताया है, क्योंकि उन्होंने है जो कि क्या किया था, अग्निकुंड, यानी उन्होंने है जो कि अपनी आहुति दे दी थी, जिसने हवन कुंड में अपनी है जो कि आहुति दे दी थी, सती। यानी इसके अनुसार संबंध किसका बताया है, दक्ष की पुत्री सती का, जिसने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। आहुति दी थी। तो इसके अंदर एक हम लोगों ने ऐतिहासिक दृष्टि के रूप में भी हम लोगों ने जाना है कि भाई इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि दुल्ला भाटी जो था, ऐतिहासिक दृष्टि से, इस त्योहार को माना जाता है, इस त्योहार के बारे में माना जाता है कि जो हिंदू शासक था दुल्ला भाटी की स्मृति में मनाया जाता है। हिंदू शासक इस त्योहार को, हिंदू शासक कौन था भाई, दुल्ला भाटी जो था, दुल्ला भाटी की स्मृति में मनाया जाता है, यानी उसकी याद में मनाया जाता है, दुल्ला भाटी की स्मृति में मनाया जाता है, स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था भाई, मुस्लिम आक्रमणकारियों से उसने क्या किया था, क्योंकि उसने मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों से, हिंदू जो लड़कियां थी उनको क्या की थी, उनकी रक्षा की थी। आक्रमणकारियों से हिंदू लड़कियों की रक्षा की, हिंदू लड़कियों की रक्षा की थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको केवल ये इतना याद रखना है। लोहड़ी जो आपके 13 जनवरी यानी मकर संक्रांति की जो पूर्व संध्या से होती है, उस दिन क्या है, आपके नई फसल की याद में है, जो कि हम कह सकते हैं कि मनाया जाता है, नई फसल जो होती है। तो यहां तक हम लोगों ने है जो कि पढ़ लिया। उसके बाद में है जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यानी हमारे जो त्योहार का जो टॉपिक है वो पूर्ण होने जा रहा है। इसके बाद में हम सिंधी त्योहार पढ़ेंगे और आपके मुस्लिम धर्म के जो त्योहार पढ़ेंगे। मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है वो किस महीनों के आधार पर मनाए जाते हैं वो हम कह सकते हैं, जिससे कि आपके उनके जो हिंदू धर्म के अंदर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए। और जैसे हम कह सकते हैं आपके वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें आपके
जो अंग्रेजी माह है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वगैरह ना, तो ये हो गई। और उसके अंदर जो 12 महीने हैं वो आपके हिजरी शमंत के अनुसार 12 महीने कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मुहर्रम है, सफ़र है, रबी उल अवल है, रबी उल सानी है, रबी और जमादी उल अवल है, जमादी उल शानी है, और आपके हम कह सकते हैं रजब है, शाबान है, और रमजान है, शवाल है, और आपके जिलकद्र है, जिलहज। ये 12 महीने का नाम आपको याद करने पड़ेगा, सभी को याद करने पड़ेंगे, है ना। तो फिर हम बात करेंगे, यानी कल के सेशन में आपके हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो हमारा टॉपिक है त्योहारों का ये खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद में नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, आपके जो नृत्य करेंगे, या फिर हम लोक देवी करेंगे, या फिर हम दूसरा टॉपिक है जो कि, या फिर हम कह सकते हैं चित्रकला पढ़ेंगे, जो विभिन्न स्कूलों की जो बीती चित्रकला है, या उन सभी के बारे में कल टॉपिक हमारा जो त्यौहार का हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।